क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? कंटेंट बता रहा हूँ मैं। रियल नंबर के अंदर नंबर सिस्टम देखेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, आपको यहाँ पर 10th क्लास के साथ 9th क्लास का बेसिक भी कवर किया जाएगा, ताकि आपकी जो भी कैलकुलेशन है उसमें कोई डाउट नहीं हो। अगर कैलकुलेशन कमज़ोर है तो फिर 10th क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको 9th क्लास के साथ 9th के कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी मैं यहाँ पर सब क्लियर कराऊंगा, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम दूसरे नाम से जो जानते हैं वो है काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। सिंपलेस्ट नंबर आर वन, 1 2 3 से स्टार्ट होती है और नंबर रीच काउंटिंग। जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं आगे तक जाएंगे वो सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है, आपको पता ही है। नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर। बात करते हैं इंटीजर नंबर की। तो नेचुरल नंबर आर द नेगेटिव जीरो मेक ऑफ द इंटीजर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको अगर वो नंबर नेगेटिव में आ गए और जीरो इंक्लूड हो जाता है तो नंबर क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर का सिंबल एन है, होल नंबर का डब्ल्यू है, और इंटीजर को कुछ जगह आई और कुछ जगह जेड से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर इजी है। रैशनल नंबर क्या होगा कि कोई भी नंबर है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होंगे। पहली बात तो ये, जैसे वन है, टू, ये सब जीरो, ये सब रेशनल नंबर है। अगर मैं लिखता हूँ 1/2 -3/2, तो 1/2 है तो -3/2 है। पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको हम पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, तो अब भी ये रेशनल नंबर होगा। बस एक शर्त है कि जब भी हम किसी नंबर को लिख रहे हैं तो नीचे वाला क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 रैशनल है, 1/0 ये रैशनल नहीं है, क्योंकि 1/0 का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब हम जिस चीज़ के बारे में बता नहीं सकते तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। 1/0 नॉट डिफाइन। ऐसा क्यों होता है? आप कमेंट करना, नहीं आता तो फिर हम बताते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। फंडामेंटल थ्योरम होती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम और यूनिक। कहने का मतलब, डेफिनेशन मत जाओ आप, सिंपल समझो। कोई भी कंपोजिट नंबर है, मेन चीज़ है कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से ज़्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर है। बात करते हैं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, फोर। वन, टू और फोर, तीन फैक्टर है इसके, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अगर प्राइम फैक्टर में टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, वो फंडामेंटल थ्योरम होती है। प्राइम फैक्टर जो नेचुरल नंबर यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर, ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे एक नंबर लेते हैं एट, एट नहीं, हम नंबर लेते हैं जैसे 10 लेते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? अगर आप इज्जत से करोगे तो 10, टू से किया 5, 5 से किया 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5। और आप चाहो तो इसे 5 × 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू भी 1 बार आ रहा है, 5 भी 1, और उल्टा लिखोगे तब भी वही। उल्टा सीधा कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हाँ, एक्सप्रेस एक ही कि 10 को आप 2 × 5 के अलावा और किसी प्राइम नंबर में नहीं लिख सकते। लिख सकते हो तो फंडामेंटल थ्योरम काम नहीं करेगी। ये है फंडामेंटल थ्योरम। इसका अब हम एप्लीकेशन देखते हैं। ये अब सामने एक नंबर है 32760, इसके मैंने प्राइम फैक्टर करके यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो देखो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, कंसिडर द नंबर, ये 4 की पावर n है। ध्यान रखना, ये 4n नहीं है, ये 4 की पावर n है। n इज ए नेचुरल नंबर, चेक द एनी एंड 4 की पावर n एंड विथ द डिजिट जीरो। ये कह रहा है कि 4 की पावर n है, ऐसी n की वैल्यू क्या लें कि लास्ट में डिजिट क्या आ जाना चाहिए? लास्ट डिजिट जीरो आ जाना चाहिए। एक ही तरीका है, अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो नंबर किस किस से कटेगा? किसी भी नंबर के लास्ट में
मैं अलग से समझाता हूँ आपको। किसी भी एक नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है, जैसे 10 हो, 20 हो, 100 हो, कुछ भी हो, अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो नंबर 2 और 5 दोनों से कैंसिल होगा। ध्यान रखना, दोनों से कैंसिल होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है 4 की पावर n। हम जानते हैं 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर n। तो 2 की पावर 2n, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, पावर ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 की पावर अगर 2n है और 2 की पावर 2n में 5 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि 4 की पावर n की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो लास्ट डिजिट कभी हो ही नहीं सकता। ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है, जो मैंने यहाँ लिख रखी है। जो मैंने समझाया वही सब कुछ है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको आया समझ? अगले लेक्शन में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे।